सही है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी जी। उसमें ये बड़ा मुझे ना एक एज अ टीचर भी क्यूरियोसिटी रही है और कोशिश भी करते रहे हैं कि अगर हम ये कामयाब हो जाएं आइडेंटिफाई करने में कि कैसे कुछ लोग जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं और कुछ नहीं कर पाते, तो वो बड़ा हेल्पफुल होगा सपोर्ट करने के लिए भी, फैसिलिटेट करने के लिए भी। तो क्या आप क्या कहती हैं इस पे? मेरी अंडरस्टैंडिंग में देखें, जो सक्सेस या कामयाबी की डेफिनेशन है, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। एंड आपकी जो है वो, लेट्स टॉक अबाउट जनरल conception of success, which is material success, right? Material success में कामयाबी को मापते हैं हम पैसों के साथ, कि आप कितने पैसे बनाते हैं, आपके पास कितना बड़ा घर है, गाड़ी है, रिसोर्सेज कितने ज्यादा है, ठीक है। एक तो मेन स्ट्रीम अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस जो है वो आज भी डोमिनेट करती है इसी मटीरियलिस्टिक परसेप्शन को, ठीक है। और हम इस ट्रेजेक्टरी, इस हैप्पीनेस को फॉलो करने के लिए हमारी जिंदगी का बहुत सारा वक्त गुजर जाता है, और जब हम ये सारी चीजें टू सम एक्सटेंट हासिल कर लेते हैं तो बाय दैट टाइम यू आर ऑलरेडी 40 years old, या आप मिड 50s में होते हैं, और फिर आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहे होते हैं। आप कहते हैं कि मुझे तो बताया गया था कि पैसे और ये सारी चीजें होंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, बट अब खुशी का जो है वो एलिमेंट मिसिंग है मेरी लाइफ में, ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ मनी और मे बी अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। तो मेरे ख्याल में ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स से मुराद ये है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग जो है, ठीक है, I'm getting जी। तो उसमें यह है कि हम जब एज ए टीचर, जब आप बैठते हैं अपने उस्ताद की कुर्सी में और जब आप जहन साजी कर रहे होते हैं, तो हमारा काम ये होता है कि हम अपने लर्नर्स को मैक्सिमम डायमेंशंस दे सकें, सक्सेस की, कामयाबी की, खुशी की, इत्मीनान की। तो ताकि वो जो भी राउट उसको जाने के लिए लें, उन्हें ये पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और भी बहुत सारे रास्ते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो मेरी जाती राय में जी, मेरे ख्याल में जो कामयाबी का पहला स्टेप है वो आपका सेल्फ नॉलेज है। अगर आपको ये पता हो कि मेरी कामयाबी है क्या, मैं क्या चाहती हूँ जिंदगी में से, मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, क्यों अचीव करना चाहती हूँ, तो मेरे चांसेस ये हैं कि जब मैं वो कॉन्शियस चॉइस ले रही होंगी, मुझे वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैंडल करना रादर आसान होगा, क्योंकि मैंने वो खुद से चूज किया। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से या एक कलेक्टिव माइंडसेट की वजह से हम इन चीजों को क्वेश्चन ही नहीं करते। क्वेश्चन जब करते हैं तब तक इट्स टू लेट टू रीडू थिंग्स। तो फिर आप ऑलरेडी यू आर लाइक हाफ वे थ्रू इट और मिड वे थ्रू इट, तो उस टाइम फिर ज्यादा डिफिकल्ट होता है कोई भी काम नए सिरे से शुरू करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ये जो कलेक्टिव माइंडसेट है, या इसको मैस माइंड हम कह लें, या ग्रुप थिंकिंग है, इसको कैसे मतलब ओवरकम किया जाए, कैसे हेल्प आउट किया जाए कि भाई आप अपने लिए खुद से सोचें, अपनी हायरार्की जो है प्रायोरिटीज की वो सेट करें और उसको परसू। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने आप को जाने के आपका अपना इंटरेस्ट और पैशन जो है वो किस चीज में है। अब इसको इसको कैसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट कैसे किया जाए कि मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूँ हर क्लास में कि आप एक ऐसे लिखें, छोटा सा, उसका फ्रेमवर्क भी दिया हुआ है कि हु एम आई। इसमें जरा सोचें, थोड़ी एक्सरसाइज करें कि मैं हूँ कौन। उसमें इंटरेस्टिंग लगता है बात बच्चों को जो सोच के करते हैं, और कुछ अच्छी उसमें एग्जाम्पल्स भी हैं। जनरली कुछ दूसरी बातें भी आ जाती हैं कि वो भी स्टैंडर्ड रिस्पांस बन जाता है जिस तरह बाकी पेपर्स का होता है। तो आप जरा, आपका एक्सपीरियंस और आपका चूंकि डिसिप्लिन भी है, आप इस पे बताइए कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है।
सो शाहिद साहब, पहले तो आप अपने एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन का जो है वो बुनियादी मकसद ये होता है कि इंसान को सोचने का स्किल सिखाए। अनफॉर्चुनेटली आपके हाँ, एजुकेशन सिस्टम ने तो हमें सोच को बंद करने का तरीका सिखा रहे हैं। तो बिल्कुल जब सही बात। हम रॉट लर्निंग में जाते हैं, हाँ, क्रैमिंग में जाते हैं, जो सैंपल आंसर्स एसेस के बन गए हैं, वो क्यों हाँ, बच्चा सोचेगा? क्योंकि बच्चे को तो बनी बनाई खीर चाहिए, क्योंकि जब तक खीर नहीं पकती या रिप्रोड्यूस सेम पेपर पे आप नहीं करते, आपको नंबर नहीं मिलते। तो नंबर नहीं मिलते तो आप अम्मा अब्बा को जितना मर्जी कहें कि जी मैं बड़ा लाइक स्टूडेंट हूँ, तो अम्मा अब्बा ने तो आपको ग्रेड से ही मैयर करना है। उन्होंने कहा जी अच्छा आप कितने लाइक इंसान है, आपके नंबर तो 0 आ रहे हैं। सो एक तो आपको अपने एजुकेशन सिस्टम का जो है ना वो इदराक होना चाहिए, इसके गैप्स का इदराक होना चाहिए कि जब एक एडल्ट आपके पास आता है जो कि ऑलरेडी 25-26 साल का है, जिसकी बिल्कुल शख्सियत ऐसे एक ही। पुख्ता तरीकाकार हो चुका है, उसको सोचने का अंदाज एक मुकम्मल हो चुका हुआ है, उसके अंदर रिजिडिटी है। अब आप और मैं या जितने भी लोग इस ट्रेनिंग फेटर्निटी में है, वो उनको कह रहे हैं कि अनलर्न करें और मेरे जो मैंने जिंदगी का हाँ, ट्रूथ हाँ, जाना है वो नए सिरे से रीलर्न करें, विच बिल्कुल इज सही नॉट है। एन इजी टास्क। हाँ, जो हाँ, काम उन्हें 25 साल लग के उनका दिमाग बंद किया गया है, अब आप एटलीस्ट 25 साल तो उन्हें देना दिमाग खोलने के लिए। तो हमें तो 5 मिनट में दिमाग खोलना है, विच इज समहाउ अनरियलिस्टिक। अच्छा डॉक्टर सेकेंड चीज ये साहब, है कि थोड़ा सा डॉक्टर साहब थोड़ा सा ठीक है बात आपकी, मैं आई एम गेटिंग योर पॉइंट, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो 25 साल इसको इसमें लगे, अब रियलिस्टिक क्या मतलब आपका जो जो कह लें कि नॉलेज बेस है, साइकोलॉजी जो है, वो हमें कोई हेल्प आउट नहीं करती कि कोई ऐसे तरीकाकार हम बना सकें कि 25 साल तो ना लगे ना, 25 साल में तो बात खत्म हो जाएगी फिर। जी 25 साल मैंने इसको मेटाफोरिकली कहा है, ठीक है। हमारे अपने अंदर की पेशेंस के लिए हाँ, कहा है। हाँ, ठीक। एज ए हम्म। फैसिलिटेटर मेरे अंदर सब्र, बर्दाश्त और इंड्योर करने की हिम्मत हाँ, होनी चाहिए। हाँ, जहां ठीक है। तक साइकोलॉजी की बात है, ट्रेनिंग की बात है, हर इंटरवेंशन इफेक्ट करती है और हम्म। हर इंडिविजुअल पर डिफरेंट लेवल पे जाके इफेक्ट करती ठीक है। है। सो बिल्कुल यस, ठीक है। कुछ लोग आप मोटिवेशनल डायमेंशंस पे अगर आप जाकर देखें तो आप एक आधे घंटे का मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं और इंस्टेंटली उनकी जो डोपामिन रश महसूस करते हैं और वो कहते हैं जी आज ही मैंने जाके सारी चीजें कर लेनी है। हाँ, हाँ। साइकोलॉजी या पॉजिटिव साइकोलॉजी इन पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट के मॉडल पर काम करती है और सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट हमेशा स्लोली, ग्रेजुअली, हाँ, डेली, मोमेंट बाय मोमेंट में आती है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सो आप कोई भी ये काम नहीं कर सकते कि मेरे पास दुनिया का बेहतरीन नुस्खा हाँ, आया है या किसी के पास भी दुनिया का बेहतरीन बिल्कुल नुस्खा ठीक आया है। है, वो टाइम टेकिंग होगा। तो बिल्कुल ठीक है। आप जिस तरह एक कोर्स और आप एक जिस तरह समझें कि डिग्री डिजाइन करते हैं 4 साल हाँ, की, हाँ। 2 साल की, मुझे बताइए लाइफ स्किल्स जो हैं क्या वो इतने आसान हैं कि आप उन्हें एक दिन में घोल के पिला देंगे? आज तक बिल्कुल मैंने ठीक तो है। नहीं किसी को हाँ, देखा। नहीं नहीं, अच्छा, हो नहीं हम सकता। जी हम्म। अब हम करते क्या हैं कि आपने बेसिकली अपने लर्नर या अपने ट्रेनी या अपने कोची को इंस्टिगेट या प्रोवोक करना होता है ताकि वो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। स्टिमुलेट जब वो होगा तो वो खुद हाथ पांव मारेगा और अपना जो तरक्की या बेहतरी का रास्ता है वो जल्द अज जल्द तय कर सकेगा। और हम्म। हमारा काम भी ये है कि जब जब आम हमारे लर्नर्स या ट्रेनीज जो उनको रीलैप्स होते हैं, डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो वो अपने हम्म। मेंटोर के पास जाएं, वापस उनसे एनर्जी पॉजिटिव लें और वापस उस ट्रैक पे चलना शुरू कर दें। हाँ, हाँ, रास्ते भी उन्होंने ही डिस्कवर करने हैं, उन्होंने फैसले भी खुद ही करने हैं, उन्होंने चीजें भी वहीं उस सारी सिचुएशन में रहते हुए खुद हैंडल करनी है। हाँ, बट वो बिल्कुल ठीक सपोर्ट है। सिस्टम बना कर दें आप अपनी सोसाइटी में, थ्रू हम्म। फैमिली यूनिट, थ्रू टीचिंग, थ्रू मेंटोरशिप, जहां पर लोग इंडिविजुअली अपने फैसले, अपनी आवाज सुन सके। मतलब आवाज मैं तब सुनूंगी ना जब मैं इस काबिल होंगी, जब मेरे अंदर का डाउट इतना, सेल्फ डाउट इतना ज्यादा है तो आवाज तो आ भी रही होगी तो मैं सुन नहीं सकूंगी। ठीक मैं है, तो अपने बिल्कुल अब्बा ठीक। को ही सुनूंगी, मैं अपने सोशल मीडिया के प्रेशर को ही सुनूंगी। हाँ, देयर आर सो मेनी वॉइसेस। तो आप जो हम काम करना चाहते हैं बिल्कुल जिसमें ठीक है। हम कह रहे हैं कि जी सेल्फ अवेयर लोग बन क्यों नहीं जाते, सेल्फ अवेयर हाँ। लोग बनते हैं इन स्टेप्स एंड स्टेजेस, इसको इंक्रीमेंटल चेंज कहते हैं। हम्म। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं खुद ये मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो इनफेक्टिविटी है, जाहिर है वो इस तरह हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रोसेस है नहीं ऐसे जैसे आपने इसको बयान किया। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, वो जो 25 साल का अनलर्न करने की जरूरत है, वो डेफिनेटली है। वो तो हमारी सोशलाइजेशन जिस तरह हमने की है थ्रू एजुकेशन सिस्टम भी। अच्छा, अब उसके बारे में किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि मिसाल के तौर पे मैंने कुछ बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया कि उनको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रूथफुली वो बता दिया कि भाई बेटा, ये चीज़ें जो आपने सीखी हैं, ये इसको मतलब न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, इसको अनलर्न करने की जरूरत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। जब तक आप इससे जान नहीं छुड़ाएंगे आप सही मानों में एजुकेट नहीं हो सकेंगे। अच्छा, उसमें बाद बड़े मजे के रिएक्शंस भी आए। मसलन एक बच्चे ने मुझे पेपर में खत लिखा। पेपर उसको नहीं आता था, ऑफ कोर्स उसने पेपर में बनाता भी थोड़ा मुख्तलिफ हूँ, वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होता है। उसने सारा मुझे खत लिखा, वो खत बड़ा उसका दिलचस्प था। उसने कहा सर आपने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, हमारे जो बुत थे वो आपने तोड़ दिए और उनकी जगह पे आपने हमें मुतबादिल कोई नहीं दिया। अब ये बड़ा दिलचस्प था मेरे लिए। मतलब मैंने इसको इंटरप्रेट किया कि दिस इज पार्शियल सक्सेस, कि ठीक है बुत तो टूटे ना, अब नया मैं मतलब इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता। अब लेकिन ये बच्चे के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग भी है। आपसे मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि ये आपका मजमून है, आपका एक्सपर्टीज इसमें ज्यादा है। ये जो अमल है, क्या ये हेल्पफुल हो सकता है या ये डैमेजिंग है? आखिर आपने बताना तो है किसी तरीके से। अच्छा, वेरी नाइस डिस्क्लोजर जो आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की है। उसमें मैं आपका जो पहला स्टेटमेंट है कि मैं मोटिवेशन को इनइफेक्टिव नहीं मानती, मैं ठीक है। मोटिवेशन को इफेक्टिव मानती हूँ। हम्म। मैं इसका इम्पैक्ट के बारे में कह रही थी कि वो इम्पैक्ट शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। और ठीक तो है। ये नहीं हो सकता कि आप अच्छी गुफ्तगू एक लाइन कर रहे हैं या आप एक हाँ लेक्चर दे रहे हैं, अच्छी गुफ्तगू का असर रहता है। अब वो ठीक और है। बात है कि वो असर 2 दिन रहे या 6 दिन रहे या 6 घंटे रहे। सो ठीक पहली होगा। बात तो ये है। बिल्कुल दूसरी ठीक। बात ये आपने कही कि हमें क्या करना चाहिए कि हम मतलब अगर हमने कुछ चैलेंज कर दिए हैं किसी के बिलीफ सिस्टम को, हमने झंझोड़ा है कि देखें आप इसको क्वेश्चन करें हम्म। या इसको आप जो है वो एक न्यूट्रल लेंस से जाकर रिविजिट करें, ठीक है। एग्जैक्टली। रिविजिट से मुराद ये जरूरी नहीं है कि आप मेरा ट्रूथ माने या हाँ इसको ठीक है। राइट एंड रॉन्ग के से कंपेयर करें, आप इसको दोबारा देखें। बिल्कुल ठीक है। और तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखें, हाँ। जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो या कॉन्शियसनेस हो या माइंडफुल हो, जो तालीम और एक्चुअली शऊर की आगाही है, ये एक मुसलसल का काम है, मतलब ठीक। आपकी स्टेजेस हैं। तो बिल्कुल अगर ठीक। आपने पहली स्टेज पे उसको झंझोड़ के जगा दिया है, ठीक है, मैं उसे ये कह रही हूँ कि उसको वेकअप कॉल मिली आपकी वजह से और अब वो थोड़े से एक ज्यादा अवेयर फेज में आके क्वेश्चन करेगा या पूछेगा जी अब मुझे बताएं व्हाट इज दी अदर हाँ साइड ऑफ हाँ द फेंस। ठीक तो है। अब आपके पास अब एक्चुअली अब आपका काम शुरू होता हम्म, है हम्म, कि आप अगेन अपने बाइसेस को एक साइड पे रखते हुए, हाँ। देखें आपके मेरे हम सब के जाहिर बाइसेस है। हैं, जिस ऑफ कोर्स। राइटर को आप पढ़ते हैं, जिस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, जो स्कॉलर आपको समझ में आता है, वो आपकी गुफ्तगू में भी झलकता है। तो ऐसे जब ही हम कोचिंग काउंसलिंग करते हैं तो हमसे ये रिटर्न लिखवाया जाता है कि आप अपने इंडिविजुअल बाइसेस को साइड पे रखते हुए ठीक। ट्रूथ सीकर्स पैदा करेंगे, विच मीन्स कि आपका मेरा बिल्कुल ठीक। हर शख्स का जर्नी फर्क है। तो हम्म। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप अब उसे वो तैयार एक लर्निंग के लिए आपको एक ऐसा तैयार रॉ फॉर्म में एक माइंड मिल रहा है जिसको आप कह रहे हैं कि आप बेटे अब एक्सप्लोर करें कि क्या क्या ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ठीक। अगेन कंपस जो है वो मैं हूँ, कंपस हम्म। मेरे मतलब मेरे ही अंदर खुदा है और मेरे अंदर ही शैतान है।
ठीक। तो अगर मैं अपनी जात को कंपस बना लूं कि मेरे इंटरेस्ट, मेरी डिजायर्स, मेरी एस्पिरेशंस, मेरी वांट्स, मेरी नीड्स क्या हैं, तो मैं उस जर्नी पे निकल पड़ूंगी जिस पे मैं खुद इवेंचुअली अपने रोल मॉडल्स क्रिएट करूंगी। मैं अपने लिए जो है वो मेंटोर समझ के लाऊंगी। कुछ लोगों के साथ आप बहुत अच्छा चलते हैं एक सर्टेन स्टेज के बाद, फिर आप जो है वो कुछ और स्टेज पे उन्हें कुछ और चाहिए होता है। तो ये एक जिसको कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और आपने उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं। जो चीज आप नहीं कर सकते उसके लिए आपने तैयार करना है, और तैयार करने के लिए दूसरी सोल्यूशन ये है कि एक डिवाइन भी है हमारी पूरी कॉस्मोस में, ठीक है, जो एडवर्सिटी, चैलेंज, सर्कमस्टांसेस हैं। जरूरी नहीं कि ये किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े जाते हैं लाइफ स्किल्स। जो लोग आंखें खुले रखते हैं उनको दुनिया और जिंदगी सिखा देती है बहुत सारा नॉलेज। ऐसे ही है। तो अगर आपकी जिंदगी की चैलेंजेस आ रहे हैं और आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है, फेथ इन सम डिवाइन टेरिटरी, तो आप उससे भी क्यूज लेकर अपनी नेविगेशन को रीडायरेक्ट, नेविगेट करते रहते हैं। तो आप उनको ये बताएंगे कि मेरा कोई जाती गॉड नहीं मैंने आपको देना कि इस गॉड को आप जो है वो स्टार्ट वर्शिपिंग, फाइंड योर ओन गॉड, ठीक है। एंड फाइंडिंग योर ओन गॉड वुड स्टार्ट अगेन विद योर ओन सेल्फ नॉलेज, कि आपको क्या चीज मूव करती है। मूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन जो है ना, हमारे सबके ट्रिगर्स फर्क है। आपको शाहिद साहब क्या चीज जगाती है, ये आपका समझ लें कि वो रास्ता है जिस पे चल के आपको आपका गॉड मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ कोर्स। इसमें थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि वो जो शैटर करना है एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को, चाहे जैसी भी सॉफ्ट लैंग्वेज में आप करें, जैसे उसने खत लिखा बड़े मतलब जज्बाती अंदाज में, क्या वो दुरुस्त है? देखिए, दुरुस्त या गलत को तो आप अब उस तरह से अगर तालीम के लिए बैठे हैं तो मैं आपसे ये पूछूं कि रटा जो है वो लगवाना दुरुस्त चीज है या नहीं है, सैंपल पेपर पे ही मार्क करना दुरुस्त है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मेरा ख्याल थोड़ा है सा वो बड़ा लेट मी क्वालिफाई दिस क्वेश्चन डॉक्टर साहब। वो ये है कि देखिए, इशू के तौर पे बड़ी क्लियर बात है, जैसे आप ये दो चार एग्जांपल्स आपने दी। अब प्रॉब्लम आप भी समझती हैं, हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम पता क्या है, वो जो जिसके साथ आप मुखातिब हैं ना, दूसरा वो इशू के साथ अपने आप को इस तरह से एसोसिएट करता है अपनी आइडेंटिटी को, कि उसको लगता है कि उसकी जात जो है ना वो क्वेश्चन हो रही है। इशू क्वेश्चन नहीं हो रहा, जात उसमें आ रही है। जिस तरह उसने जज्बाती होके एक बच्चे ने खत लिखा, ये तो एक एग्जांपल। तो उसकी वजह से वो एक एहतियात का तकाजा जो आता है कि भाई ये चीज ना हो कि भाई फील ये आए कि भाई हम तो कुछ भी नहीं। मतलब मैं एक सेशन, मेरा छोटा भाई जो है उसका बड़ा अच्छा वो कंसल्टेंट है, हार्डकोर एजुकेटर है। उसने एक सेशन किया मेरी फैकल्टी के साथ। मैं आपको उनकी, ये तो बच्चों की बात अलग है। अब मैंने जब उनसे फीडबैक ली ना अपनी फैकल्टी मेंबर से, तो कि भाई आपका सेशन कैसा रहा, एक बात उन्होंने जो की, दो चार लोगों ने स्पेसिफिकली उन्होंने कहा, यार बाकी तो सब ठीक है, बातें उनकी समझ आती हैं। बातें ज़ाहिर है सब लोग एक जैसी करते हैं जो काम करना चाहते हैं, जैसे आप कर रही हैं। अंदाजे बयां का थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाकी तो इतना फर्क नहीं। तो उन्होंने जो फीडबैक दी ना, वो मेरे लिए बड़ी सोचने वाली बात थी। उन्होंने कहा, यार हमें वैसे एहसास ये हुआ है कि हम आज तक जो कुछ करते रहे ना वो फजूली है, और हम कुछ नहीं कर रहे। मतलब वो उनकी थोड़ी नेगेटिव फील थी कि आपके जो भाई साहब हैं उन्होंने हमें एक वर्थलेसनेस का एहसास दिलाया। अच्छा, मेरा मेरा इस पे एहसास ये है कि अगर एक पर्सन ये फील करेगा ना मेरे इंटरेक्शन के बाद कि ही और शी इज वर्थलेस, तो उस पे मेरा इन्फ्लुएंस फिर नहीं होगा। दिस इज माय पर्सनल फीलिंग। इस पे मैं आपका चाह रहा हूँ कि आपसे कुछ सीखा जाए और आपका कमेंट। I agree with your take on that, शाहिद साहब। मेरी भी आप ही की तरह का व्यू है कि किसी भी इंसान के साथ अगर आप चाहते हैं ना कि कुछ भी उसकी आपकी बात उसके ऊपर असर रखे, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि उसे वर्दी माने और उसे एम्पावर्ड माने ना। अगर आपको मैं एम्पावर्ड ही नहीं मानती एंड यू आर वर्थलेस,
तो देन आई थिंक मेरा तो कोई पर्पस आगे नहीं है ऐसे ही है। आपसे गुफ्तगू करने का। मैं अब जो थोड़ा सा उनकी बात में, देखें हर चीज में सब्जेक्टिविटी होती है, ठीक लेकिन मैं अब आपके भाई की कॉन्टेक्स्ट से जरा ऑब्जेक्टिवली देखते हुए ठीक ठीक। इसके ऊपर जो है वो कमेंट देना चाहती हूँ कि हाँ हर वो चीज जो इंसानी जहन फॉर द फर्स्ट टाइम एब्जॉर्ब करता है या एक्सपोज होता है, तो पहला उसका रिएक्शन स्केप्टिसिज्म का होता है, बिल्कुल ठीक। रेजिस्ट करता है कि हाँ ये ठीक। ठीक नहीं है, हाँ मेरे पास हाँ नहीं है। तो हम अब आपके भाई को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेंगे कि उन्होंने जिस इंटेंशन से की और जिस इंटेंशन से आपकी ऑडियंस ने रिसीव की उसके दरमियान थोड़ा गैप है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है, ऐसे और ही। वो गैप किस वजह से है, क्योंकि एकदम से जब आपको एक जो है समंदर की जो है वो आगाही दे दी जाए और हाँ अभी हाँ आपने घर से बाहर एक तालाब तक भी ना गए हो, तो बिल्कुल एकदम ऐसे। से खौफ आता हाँ है ना कि हाँ मतलब हाँ ये तो बहुत ह्यूज है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सही। ऐसे ही है, तो वो ऐसे ही। दोनों अपनी अपनी जगह पर तो ठीक है, ठीक है। हाँ अगेन आप ठीक। उन्हें राइट एंड रॉन्ग के लेवल से आजाद कर दें हाँ ठीक है, और बिल्कुल उन सही है, दोनों को अपनी अपनी जगह पर रहने दीजिए। अब बिल्कुल जिस ठीक। बंदे को आपने एक्सपोज किया था नॉलेज के साथ, आपकी इंटेंशन क्या थी कि आप उनकी ट्रेनिंग एक्सपोजर उनका बढ़ाना चाहते थे, आप उनको किसी सॉफ्ट स्किल पे तालीम देना चाहते थे। तो आपने देखा है कि जो आपका बैकग्राउंड होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्कीमेटा। हम्म। जो आपका बैकग्राउंड है ना, वो तयन करता है कि नए नॉलेज को आप पॉजिटिवली लेंगे या नेगेटिवली लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने जो ट्रेनीज हैं, अगेन उनके साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए हम्म। हम उन सब के लेवल्स को जहन में रखते हुए अपनी ट्रेनिंग हमें डिजाइन करनी चाहिए, जहां पर हम मिक्स बैग दे सकें, जहां पर वो एम्पावर्ड भी, इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड भी महसूस करें, एंड इतना चैलेंज हो कि वो चाहें कि मैं जंप करके वो चैलेंज अचीव करूं, ना कि वो बिल्कुल हाँ डिमोरलाइज्ड हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक उस दिन जो मेरा ट्रिगर था बात करने का पर्टिकुलरली, वो एक प्रोजेक्ट जो है बच्चों के साथ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ। मैं अपनी एज की वजह से उनको बच्चे कह लेता हूँ, उनकी मेहरबानी है, वो मान भी लेते हैं इसको एक अफेक्शन के तौर पे। वो ये है कि मैंने बड़ी एहतियात से इंटरव्यू करके कि जो विलिंग स्टूडेंट है, जो कि मेरे पास जाहिर है कि टाइम हर के पास लिमिटेड होता है, कि जो विलिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए कंट्रीब्यूट किया जाए, उनको एक पैरेलल लर्निंग स्पेस, यही नाम है उसका, तो उसमें एंगेज करके उस प्लेटफॉर्म पे उनको फैसिलिटेट किया जाए। मेरा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये है कि अगर हम कनेक्टिविटी ही बढ़ा दें, एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट और स्टूडेंट टू रिसोर्सेज, दो लेवल पे, और एक नेटवर्क ऐसा बन जाए, तो ये बड़ा फैसिलिटेटिंग हो सकता है लर्निंग के लिए, और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो जो वाकईतन मेरी ऑब्जर्वेशन में अच्छे हैं, विलिंग हैं, और इंटरव्यू के प्रोसेस से भी गुजरे हैं। अच्छा, उसमें जो एक चीज़ नोटिस मैंने की वो ये कि वही बात जो आपने पहले भी की है, कि बावजूद इस सारे प्रोसेस के, फिल्टरिंग के, वो जो एक इनिशियल सी फेज में एक एक्साइटमेंट और दिलचस्पी बहुत ज्यादा, और उसके कुछ हफ्तों के बाद बिल्कुल खत्म। ये प्रॉब्लम जो है वो मैं इस वक्त एग्जैक्टली फेस कर रहा हूँ, कि उसके बाद वो फेड आउट हो जाता है। अब मुझे एक ख्याल ये था कि मैं कुछ लोगों से, आप जैसे दोस्तों से पूछूं कि मैं अपना इंटरव्यू स्ट्रक्चर चेंज करूं, उसमें ये जानने की कोशिश करूं। पहला एक जहन में ये आता है कि कमिटमेंट लेवल किसी शख्स का क्या है, और वो कैसे जाना जा सकता है। एक सवाल तो ये है। दूसरा ये है, दोनों सवाल मैं इकट्ठे कर देता हूँ, फिर आप इसको एड्रेस कीजिए। दूसरा ये है कि इस सारे कॉन्टेक्स्ट में कैसे इसको फिर लेके चला जाए इस सिचुएशन के साथ। जी, पहला इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू में कौन सी हम ऐसी चीज पूछें जिससे हमें बेहतर अंदाजा हो कि ये जो कह रहा है या जो स्टूडेंट कह रही है, ये वाकई इसकी कमिटमेंट भी है या नहीं है। तो इसको जानने का क्या, उसके क्या पूछा जाए उससे,
क्या सवाल? अच्छा देखिए, मुझे आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाना है कि जो ऑब्जेक्टिव आप हासिल करना चाहते हैं उनसे पूछ के, बेसिकली तो आप ये चाहते हैं कि वो कमिटेड रहें थ्रू आउट द कोर्स, जो जी भी जी। लर्निंग ड्यूरेशन हम्म। आपने तय की है वो उसके ऊपर जो है वो कमिटेड रहें, ये आपका बिल्कुल एजेंडा है। बिल्कुल। और उसको आप इंश्योर करना चाहते हैं थ्रू दैट क्वेश्चनर विच इज मेरे लिए टू सम एक्सटेंट अनरियलिस्टिक है। आपको रियलिस्टिकली देखना है कि आपने एक लेट्स से सैंपल चूज किया, आपने उनको उनकी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इंश्योर की, और ठीक उसके बावजूद भी आपने देखना है ड्रॉप आउट रेशियो क्या है। ठीक है, ठीक ठीक। अगर आपने एक कोर्स लॉन्च किया उसकी ड्रॉप आउट रेशियो AYZ है, फिर आपने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया उसकी ड्रॉप रेट रेशियो क्या है, तो आप दो ठीक तीन चीजों को कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ देखिए। ठीक है। प्रॉब्लम उनमें नहीं है, हाँ। प्रॉब्लम हम में है। ठीक है, ठीक है, सो बिल्कुल अगर ठीक मैं है। इंटरवेंशन डिजाइनर हूं ना, तो मुझे हाँ। अपनी हर इंटरवेंशन अपनी हर ऑडियंस के साथ चेंज करते हुए कस्टमाइज करनी है जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, बिल्कुल सो ठीक है। एक तो ये चीज है कि आप खुद की अपनी जो टीचिंग मैथडोलॉजी है जिसके जरिए आप पढ़ा रहे हैं उसमें से गैप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। मेजॉरिटी किस तरह से इंगेज्ड होती है, मेजॉरिटी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, सो वो आप देखेंगे कि कुछ एक्टिविटीज होंगी जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी, कुछ एक्टिविटीज होंगी जिसमें जो है वो 50% पार्टिसिपेशन होगी। तो अच्छा, आपने मैं अपना थोड़ी सी एक वजाहत यहाँ पे जरूरी है, वरना फिर वो बात उस तरह से एड्रेस नहीं होगा इशू। वो वजाहत ये है, जो हमने शुरू किया है वो ये किया है कि भाई आप गपशप करें एक दूसरे के साथ, मेरे साथ करें, आइडेंटिफाई करें कि आप इन स्किल्स के लिए जो आप खुद भी रियलाइज, वो अच्छे बच्चे हैं कंपैरेटिवली, तो जो आप सीखना चाहते हैं ना उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं। एक्टिविटीज हम जिसको हम करिकुलम बोलते हैं ना अपनी एकेडमिक की लैंग्वेज, करिकुलम हम कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे फिर उसको फॉलो करेंगे, ये इस तरह की स्ट्रेटेजी है। करिकुलम अब एक प्रोजेक्ट का सामने आया कि हमने जो मस्ट रीड बुक्स है ना वो हमने पढ़नी है, एक रीडर्स क्लब जो है वो हमने बनाना है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा। और हर जो आइडिया आप इनिशिएट करेंगे उसमें अगर एक बंदा इनिशिएट कर रहा है तो दूसरा, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँगा, उसको हर तरह की फैसिलिटेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। वो प्रोजेक्ट हमने शुरू कर लिया इसी तरह से। मतलब वो मॉडल ये है, मॉडल ये नहीं है कि मैं कोई कोर्स नहीं डिजाइन शाहिद करके। साहब, नहीं नहीं शाहिद साहब, मॉडल कोई भी हो, हाँ ठीक है। हाँ। आप ठीक और है। मैं देखें ना, गवर्नमेंट्स कैसे बनती हैं, सारे लोग कॉन्सेंट देते हैं तो गवर्नमेंट्स बनती है। डेमोक्रेसी तो ऐसे ही बनती है, बट ठीक उसके है, फौरन बाद जैसे ही बन जाती है हमें साथ ही डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगेन ह्यूमन नेचर को समझते हुए मैं आपसे ठीक ये है, सजेस्ट कर रही हूँ कि आपने कांस्टेंट रिवीजन करनी है। बिल्कुल ठीक है। रिवीजन कभी भी उस एरिया पे नहीं होती जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट लर्नर आपका कंट्रोल पे नहीं है, बिल्कुल आप ठीक आपका करिकुलम आपके कंट्रोल में है, तो आपने वहां अपनी एनर्जी फोकस करनी है जहां है। पर आप उसको ट्वीक करके कुछ उसका इम्पैक्ट गेज कर सकें। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। तो एक तो आप ये देखेंगे, अगेन इट्स अ डिमांडिंग थिंग कि पहले आप एक कोर्स डिजाइन करें, फिर उसकी इवैल्यूएशन करें, फिर उसको रीडिजाइन करें। ठीक है, हम्म। इसलिए भी हम रिजिड होते हैं अपने सिस्टम्स के। ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में अगर हमने फ्लॉ बनाया, सोचा या स्पॉट किया था, तो वो भी इसी वजह से है कि रोज ठीक है, रोज इवैल्यूएशन करके अपग्रेडेशन नहीं होती। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जिसपे आपने कहा कि उनका फॉल आउट क्यों होता है। हाँ तो हाँ। देखिए, इंसान जो है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे आज तक चल रहा है। ठीक है, ठीक है। हर वो बिहेवियर जिस पे उसको रिवॉर्ड मिलता है वो बिहेवियर कॉपी करना चाहेगा, ठीक और है, जिसके ऊपर उसको पनिशमेंट मिलती है तो उस उसको अवॉइड। बिहेवियर से वो बचना चाहता है। ठीक है, ठीक है। आप जन्नत और दोजख का हाँ, कॉन्सेप्ट भी ठीक। इसी असूल पे बना है, क्योंकि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसने हमें जानते हुए ये मॉडल प्रेजेंट किया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ सोसाइटी में इन सॉफ्ट स्किल्स की रिकग्निशन बहुत कम है। ऐसे ही है। ठीक है, जब रिकग्निशन कम होगी, आप और मैं अपने पेयर ग्रुप्स में बैठते हैं, तो जो लोग इस बिजनेस में भी हैं वो भी इंटेलेक्चुअली बहुत फर्टाइल नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक। वो ये जरूर फेसबुक पे लगाएंगे कि जी हमने यहाँ ये किया, बट ये नहीं कहेंगे कि अब इस लर्निंग से मैंने क्या सीखा जो मैंने अगली दफा नहीं करना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक, है, डेफिनेटली। तो अब
आपने ये काम करना है कि जब रिकग्निशन नहीं होगी, यानी आपने उन्हें कोई बहुत पते की बात बताई और उन्हें कहा आपने ये काम करना है, हाँ और वो घर जाता है या अपने पेयर्स के साथ घूमता फिरता है जहां पर वो लोग इस परसूट पे नहीं है, हाँ तो वो नेचुरली उसके अंदर मिसफिट होगा ना, जैसे हाँ, स्मोकर्स ठीक है, स्मोकर्स बिल्कुल के ठीक है, साथ फ्रेंड्स होते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। अब मैं अपने जाती एक्सपीरियंस में 16 साल की अगर आपको बताऊं तो हैंड पिक्ड लोग हैं जिनके साथ जाकर आप इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। दूसरे लोग कहते ऐसे हैं ही आप है, बहुत बोरिंग हैं भाई, आप घर जाएं, हमने तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है। खाना खाना है, कॉफी पीनी है, ब्रांड्स एग्जैक्टली डिस्कस करनी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अगर आपको और मुझे ये चैलेंज है तो उस हाँ, आपका लर्नर को भी ये चैलेंज है, बिल्कुल ठीक इसलिए है, अगेन हमने उनके साथ वो बनना है जिसको वो बार बार आकर सीख करें। अगर हम बिल्कुल उनसे ठीक। जैसे हाँ ये ख्याल रखेंगे ना कि इसने 2 क्लासेस मिस की हैं, अब ये हाँ तो हाँ सीखना नहीं हाँ चाहता, तो आपकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है जो उस बच्चे को पुट ऑफ करेगी, वो नेक्स्ट टाइम आपको अप्रोच नहीं करेगा। हाँ तो हाँ, ठीक। आपने अपना ऑरा ठीक रखना हाँ है कि आई एम गिविंग हिम थर्ड 10 चांसेस, 5 हाँ चांसेस, एंड हाँ, मैं बार बार मौका दूंगी। मे भी आखिरी दिन को कुछ टर्नओवर होता है और वो आ जाके कुछ सीख जाए, बिल्कुल तो सही, आई थिंक बिल्कुल दिस ठीक। शुड बी योर इंटेंशन। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस ये जो एरिया है, इसमें इसमें ही हम हिम्मत हारते हैं असल में। आई अंडरस्टैंड दिस। और इसमें ज़रूरत होती है, मुझे बड़ी ज़रूरत थी कि आप इस तरह से, मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ क्लैरिटी भी आएगी और कुछ एक सपोर्ट भी चाहिए होती है। डेफिनेटली जो हैं वो बन जाएंगे हाँ और जी, हमें नहीं काफ़ी नहीं, सपोर्ट मिलेंगे। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह ठीक जी, है, आई वुड बी मोर देन मैं हैप्पी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और हिम्मत दे बहुत के रखे। शुक्रिया जी। तो मैं थैंक यू आपको जी, मुकालमा थैंक यू। की इनविटेशन भेज दूंगा, उसमें ठीक है। आप ज्वाइन कर लें। जाहिर है वो सेशन वही हर कोई अपनी मर्जी से ही अटेंड करता है, जो उसके लिए फिजिबल हो, वो मसला नहीं है। तो वो मैं आपको भेजता हूँ, तो ये फिर मैं आपके ठीक साथ है शेयर जी, करूँगा। थैंक यू बहुत वेरी, शुक्रिया जी। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, अल्लाह थैंक यू, हाफिज, थैंक यू अल्लाह वेरी मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।